नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कहानी है वो है मोहम्मद साकिब जी की, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के मुंबई शहर के रहने वाले हैं। इनकी ये जो आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की कहानी थी, ये लगभग 1 साल पुरानी थी। हालांकि इन्होंने 1 साल के अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, बहुत परेशान हुए, घर वालों का एंग्जाइटी झेला, खुद डिप्रेशन में रहा करते थे। अपने आप में ये कैब ड्राइवर हैं, ठीक है ना, जो ओला और उबर के ड्राइवर होते हैं ना, वही ये ड्राइवर हैं, वही ओला और उबर पे काम करते हैं, अपने मामा की गाड़ी चलाते हैं। इनकी जो कहानी थी वो भी अपने आप में बहुत दर्दनाक थी। एक ही साल में इन्होंने बहुत कुछ झेल लिया था और बहुत ज्यादा पैसा अपनी इस बीमारी में खर्च कर दिया था और बहुत एंग्जाइटी में रहा करते थे। कॉन्स्टिपेशन की भयंकर प्रॉब्लम थी, 1 से 2 बार 3 बार भी कभी कभी मोशन के लिए जाया करते थे। पहले बोलते थे इनको आईबीएस डायरिया की प्रॉब्लम थी, उसके बाद इनका जो आईबीएस था वो आईबीएस कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो गया। वो बहुत परेशान थे। तभी पे उन्होंने यूट्यूब पर सर्च करते करते किसी न किसी की स्टोरीज देखी यूट्यूब पर, मेरे चैनल की। उसके बाद तुरंत उन्होंने मेरे दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल किया, अपॉइंटमेंट तुरंत बुक किया, ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट किया। 2 महीने के ट्रीटमेंट पे वो उनका पूरा का पूरा आईबीएस ठीक हो गया। वो बिल्कुल मस्त हैं, अपना काम बहुत खुशी से कर रहे हैं, घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हैं। और अब ये अपना जो इनका पर्सनल जो काम है वो भी बहुत मन लगाकर कर रहे हैं। और इनकी उम्र जो थी उस वक्त 19 साल थी। हालांकि अभी भी 19 ही साल है, क्योंकि ये कहानी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 4-6 महीना पुरानी प्रॉब्लम है। इनकी जो समस्या थी वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही मतलब ट्रीटमेंट चला था, तो वो अगले साल 2024 में ही ठीक हो गए थे। लेकिन आज उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कहानी मेरे साथ साझा करी, तब जाकर मैं ये स्टोरी आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर पा रहा हूं। तो सबसे पहले आप इनकी पूरी की पूरी कहानी सुनिए, तो खुद आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपका भी जो आईबीएस जैसी समस्या है इन्हीं से मिलती जुलती होगी। और जब इनका आईबीएस ठीक हो गया तो 100% आपका भी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले इनका पूरा आइडिया सुनेंगे, तभी जाकर आपको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और आपको इस बीमारी से निकलने के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और इनकी पूरी की पूरी कहानी सुनिए। और आपका राय क्या है? अगर आप भी समस्या से सालों से परेशान है, पेट जैसी समस्या से, रिपोर्टों में कुछ नहीं आता, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, आपने क्लोनोस्कोपी इंडोस्कोपी जैसे बहुत बड़े बड़े टेस्ट भी करा लिए, लेकिन फिर भी नहीं आता, 4-4 5-5 बार आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, कई बार लेफ्टी करा लिया, लेकिन फिर भी इस चीज का समाधान नहीं मिल रहा है। आप कॉन्स्टिपेशन से लंबे समय से परेशान हो, आप डायरिया से लंबे समय से परेशान हो, या खाना जो भी खाते हो वो पचता नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा निकल के चला आता है, या मोशन लूज हो जाता है, कोई भी समस्या हो, गैस हो, ब्लोटिंग हो, एसिडिटी की समस्या हो, वेट लॉस होने की समस्या हो, चक्कर आने की समस्या हो, पेट खराब रहता हो, उसकी वजह से बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे बदलाव दिख रहे हो, जिसमें बाल झड़ने की समस्या, पूरे बॉडी में रूखापन, शरीर की कमजोरी, चक्कर आना, प्लस साथ ही साथ वेट लॉस होने जैसी समस्या, ये सारे के सारे आईबीएस के लक्षण हैं। और आपको मतलब आईबीएस भी हो सकता है, तो आप अलर्ट। हेलो। हाँ साकिब भाई, ये जरा मुझे बताना कि ये कितने महीने का ट्रीटमेंट चला था आपका? 2 महीने चला था ना? हाँ 2 महीने, मेरा एक ही साल का प्रॉब्लम था, इसके लिए बोल रहे 1-2 अच्छा, महीने तो में ठीक क्या हो जाएगा। प्रॉब्लम थी? आईबीएस डायरिया था, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन नहीं, था? कॉन्स्टिपेशन तो पहले डायरिया था, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया था, लेकिन मैं 1 महीना लिया, मेरे को 60-70 आराम हुआ, 60-70% आराम हुआ। उसके बाद 2 महीने में मेरे 90-90%। अभी थोड़ा थोड़ा मेरे को गैस का प्रॉब्लम हो ही रहता है कभी तो कभी। वो गैस्ट्राइटिस की तुम 1 महीना और ले लेते तो तुम्हारा जड़ से खत्म हो जाता। फिलहाल मतलब ठीक हो गए ना? कहाँ कहाँ इलाज कराया था 1 साल में? 1 साल में बहुत पैसा बर्बाद किया, रिपोर्ट इतना कराया, गाँव में भी रिपोर्ट कराया, बम्बई में दवा खाया, आयुर्वेदिक दवा खाया, लेकिन भाई नहीं आराम हम्म। हुआ था। इसके लिए तो आपसे लिया था, मेहनत भी कर रहा था भाई, जैसा जैसा बोले तो वैसा वैसा मतलब किया था। आप 1 ही साल में समझ गए कि अब मेडिसिन का कोई गेम बचा नहीं है, हाँ? इसीलिए मेडिसिन अभी खाता नहीं, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता। मतलब जो भी ठीक हुए, मेरा ट्रीटमेंट लिए तो ये 90-95% हो गए पूरा ठीक। हाँ वही जो केवल गैस बताया की है था। ना यार? गैस की तुम 100% ठीक हो, गैस के लिए इतना मामूली सा चीज है, वो नहीं नहीं, तो गैस्ट्राइटिस की वही प्रॉब्लम तो। बचती है। हाँ थोड़ा गैस वही बनता है, वही कभी उसके लिए तुम मतलब 1 महीने का और ट्रीटमेंट ले लोगे तो वो भी मैं पूरा खत्म कर दूंगा। उसके लिए मैं पूरा एक कंप्लीट मैं तुमको सेशन भी दूंगा, प्लस उसके लिए एक कंप्लीट मतलब कि घरेलू नुस्खा बताऊंगा उसको, गैस्ट्राइटिस को पूरा खत्म करने के लिए, तो उसका एक सेशन होता है। तो बहरहाल हाँ। मुझे ये बताओ क्या था, मतलब 1 साल की कहानी तुम्हारी क्या थी, कैसे जिए, क्या कितना वेट लॉस हुआ, कहाँ कहाँ गए, घर वालों का क्या कहना था इस चीज में? अरे भाई घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, बोले क्या हो गया, हाँ बोलते थे मतलब क्या हो गया, दवा भी लाते थे, खाता था, नहीं आराम होता था। अच्छा। हाँ घर वाले फिर घर बुला लिए, गाँव बम्बई था, घर बुला लिए।
वहाँ पर भी चेकअप कराए, बहुत डॉक्टर बोले कुछ नहीं, जाओ, हाँ तुम अच्छे हो, लेकिन प्रॉब्लम मेरे को अंदर बहुत रहती थी भाई। मतलब बहुत डॉक्टर सारा जांच करा लेता तो वो यही बोलता था कि तुम बिल्कुल मस्त हो जाओ, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, खाओ बोलते पियो। जाओ खाओ पियो यार, तुमको क्या है, अभी तुम इतनी उम्र है, अच्छे से जाओ खाओ पियो मस्त रहो। हाँ, हम्म। लेकिन मेरे अंदर था प्रॉब्लम, मैं जानता था भाई। हाँ, हम्म। तो मैं दवा खाता था, कुछ भी नहीं आराम होता था, ना पेट साफ होता था, ना भूख लगता था, गैस हम्म। बनता था, सर पे चढ़ता था, पूरा गैस से पेट फूला रहता था। कुछ हम्म। भी खाओ इतना गैस, पूरा गैस ही गैस भरा रहता था। हम्म। पेट भी नहीं साफ होता था, हम्म। भूख वूख भी नहीं लगती थी। हम्म। हाँ, फिर बम्बई आया, बम्बई भी मेरे मतलब मामा वामा सब थे, वो सब बहुत इलाज कराए, हम्म। आयुर्वेदिक दवा खाए, होम्योपैथिक दवा दिलाए। वो हम्म। बोले इतना पैसा लूंगा ठीक हो जाएंगे, रिपोर्ट भी करते थे, कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत आराम हो, दवा खाऊं जब तक, हम्म। दवा खाओ तो थोड़ा मतलब भूख वूख लगे थोड़ा। हाँ, उसके बाद जैसा दवा छोड़ो वैसे फिर शुरू हो जाए। हम्म। तो मैं सब वीडियो देखता रहता था भाई, बहुत परेशान हो गया, यहाँ तक कभी मतलब जीने ऊने का दिल नहीं मेरा करता था। हाँ, अच्छा, उसके मतलब बाद बहुत डिप्रेशन में चले गए थे इसी बीमारी को लेकर के। डिप्रेशन में भी चला गया था, अभी बहुत टेंशन रहता था। उसके बाद ऐसा देखते देखते वीडियो आपका वीडियो आया, फिर आपसे कांटेक्ट किया, हम्म। तो आपने बताया ना दिन तक करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा किया, फिर B12 चेक करवाया, हम्म। चला रहा हूँ मैं 2 मिनट चला रहा हूँ। अच्छा, तो हाँ भाई, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया था, उससे कुछ 19-20 होता था कि नहीं ट्रीटमेंट में? मतलब थोड़ा बहुत आराम रहता था वो, हाँ, जब तक दवा खाता था। अच्छा, हाँ, देखो एक मतलब होम्यो तुम्हारी खासियत बात जानते हो क्या थी? इसमें खास बात हाँ ये थी कि 1 साल पुराना तेरा प्रॉब्लम था, इसलिए तुम 2 महीने में ठीक हो गए। और यही अगर हाँ। तुम्हारा 3 साल 4 साल पुराना प्रॉब्लम होता ना, कम से कम तुम्हें 4 महीने 5 महीने का सेशन देना पड़ता, तब जाके तुम ठीक हो पाते 100%। अभी अभी भाई मैं सुबह एक ही बार बाथरूम जाता हूँ, और हम्म। खाना वाना मतलब भूख वूख भी लगती है, सब कुछ खाता हूँ। हम्म। हाँ हाँ, वही मतलब थोड़ा कभी चटक मटक ज़्यादा वैसे घर खाने से वालों ना का चल। इस चीज में क्या कहना है? अब मतलब 1 साल तो घर वालों ने भी तुमको देखा होगा कि भाई ये बंदा जाता है, बहुत इलाज कराता है इधर, खाता है, मतलब जो भी है कि इधर उधर मतलब ये इलाज कराता था। अभी ये इतने महीने से बिल्कुल ठीक है, 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने बीत गए, बिल्कुल घर मस्त वाले है। भाई, घर वाले बहुत खुश हैं, मतलब उन लोग पूछ रहे थे। हाँ, हम्म। कैसे ठीक हो, मैं बोला है एक जन थे, हाँ, मेरे को हम्म। बताया एक्सरसाइज, मैं घर वाले से अपने मतलब मेरे जो खास खास थे उनको बताया था कि मामा मैं एक्सरसाइज ये करता हूँ, हम्म। एक जन है, हम्म। बोले ठीक है कर भाई, तेरे को नहीं आराम है तो वही कर, उससे ठीक हो जाएगा। हाँ, हम्म। तो उनको बताया, हाँ, तो बोले चल अच्छा ठीक हो गया, बहुत खुश है। हाँ हम्म। हाँ, घर वाले तो तो बहुत बहुत खुश। बहुत लोगों का एक तो कंफ्यूजन होता है, जैसे कि आप बता दो कि एक्सरसाइज दिया, तो वो सोचते हैं कुछ नहीं भी नहीं एक्सरसाइज कर रहा होगा बंदा ठीक हो गया। नहीं। अब लेकिन इसमें कुछ भी एक्सरसाइज से मतलब नहीं होता, उसमें मेन क्या है ना कि कौन सा एक्सरसाइज, क्योंकि अगर आईबीएस डायरिया की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मौजूद है। आईबीएस हाँ कॉन्स्टिपेशन का है वो अलग, और वो भी 1 महीने का एक्सरसाइज कोई होता नहीं है। हर महीने हम लोग एक्सरसाइजेस भी चेंज करते रहते हैं, पहले महीने का अलग, दूसरे महीने का अलग, हाँ तीसरे महीने का अलग, चौथे महीने का अलग। तो उसके हिसाब से पहले हम डायग्नोज करते हैं कि पेट में प्रॉब्लम है क्या, आखिर क्या हाँ प्रॉब्लम है, तब जा करके हम उस चीज का ट्रीटमेंट करते हैं। और पूरे भारत में, समझ रहे हो, मैं एक हाँ हाँ। समझ लो इस्लाम बेस का बंदा हूँ, मतलब एक तरीके से मैं भी religious भाई, wise। मैं भी मुस्लिम हूँ भाई, इसलिए अच्छा, तो भाई। तो देखो, मैं अपने जो धर्म से सीखा कि किसी भी इंसान का भला करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो मैंने हाँ ये चीज ठाना कि मैं अपने हिंदुस्तानियों के लिए काम करूंगा। और जो लोग आईबीएस से परेशान हैं, जो लोगों ने आईबीएस से अपनी जिंदगी को बर्बाद देखा, जो लोग इस वक्त अपनी नौजवानी बर्बाद कर रहे हैं आईबीएस से, मैंने लक्ष्य बना लिया जिंदगी का कि मैं सबसे कम पैसे में, अगर कोई 100 रुपए में उनका इलाज करेगा तो मैं केवल 10 रुपए में इलाज करूंगा। कोई 1 लाख रुपए में इलाज कर रहा होगा तो केवल मैं 1 हजार में इलाज करूंगा। ये मैंने ठाना, और मैं ये काम 6 सालों से कर रहा हूँ। और हर मरीज को, जो मरीज 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए खर्च किया होगा, मैंने उसका 2-3-4 हजार में ही पूरा इलाज कर दिया। वो किसी भी धर्म रिलीजन का हो, चाहे वो मेरा हिंदू भाई हो, चाहे वो मेरा मुस्लिम भाई हो, चाहे वो मेरा सिख भाई हो, चाहे वो मेरा ईसाई भाई हो, कोई भी हो, सारे मेरे हिंदुस्तानियों का मैंने खुल करके साथ दिया। और मैंने उन्हें इस बीमारी से निकाला, उनको जिंदगी जीने का रास्ता दिया। जो वो डिप्रेशन में थे, एंग्जाइटी में रहा करते थे, डर हमेशा बना था, पेट की प्रॉब्लम था, अरे भाई मेरे को डर इतना लगता था, घर से बाहर नहीं निकलता था, बोलने में ऐसे डर लगता था, हाथ और पैर और सब कांपता था, इतना कमजोरी हो गया था बदन में। भयंकर न्यूट्रिशियंस डिफिशियंसी हो जाती है वो, कि आपको था। हाँ क्योंकि जब खाना पचेगा नहीं तो विटामिन B12 की कमी होगी, विटामिन D3 की कमी होगी, विटामिन C की कमी होगी, विटामिन H की कमी होगी, जिसको बायोटीन करते हैं, उसकी कमी से बाल झड़ने की शिकायत होगी, शरीर सूखा रूखा टाइप में दिखेगा, और शरीर हाँ हाँ, पतला वही होता सब चला होता था जाएगा, तो। हमेशा सुस्ती रहेगी, हमेशा लेटे रहने का मन करेगा, चक्कर आएगा। ये सारे न्यूट्रिशंस डिफिशियंसी है ये, और ये सारे के सारे आईबीएस में आम है। बहुत मरीजों को तो बुखार आता है,
मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है उनका इम्यून सिस्टम कि वो थोड़ा भी इन्फेक्शन झेल नहीं पाता, वो बुखार उनके अंदर तपने लग जाता है और वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि नहीं मेरे और को बुखार उखार नहीं हुआ था, बुखार कभी आपकी नहीं बात हुआ। नहीं कर रहा हूँ, मतलब लोगों को ऐसा ऐसा होता है जो हम्म। जिनका जैसे कि कोई 4 साल या 3 साल या 5 साल या 8 साल, मतलब जिनका भी थोड़ा ज़्यादा पुराना होने लग जाता है ना, उनके अंदर ये चीज़ें दिखने लग जाते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो बार बार बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि यार आईबीएस की प्रॉब्लम अलग है, ये बुखार कहाँ से आने लगा। तो मतलब वही सारे मरीजों को मैं समझाता हूँ कि ये सारा का सारा आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर है और वो भी डाइजेशन की वजह से, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है। तो घर वाले इसमें मतलब और क्या कहते थे? आप उसके बारे में थोड़ा और बताओ मुझे। घर वाले भाई यही कहते थे कि मतलब देखो क्या हो गया, हाँ बहुत दवा मतलब कराते थे, हाँ हुँ। नहीं ठीक होते थे, लेकिन मतलब बोलते थे क्या होगा। मेरी अम्मा भी, मेरे घर वाले मतलब दुआ ताबीज फिर कराने लगे, हाँ अच्छा लेकिन मेरे हाँ, को जब पता जब था। जब सब जगह करके देख लिया कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था तो दुआ ताबीज़ ही कराने लग जाता है बंदा घर में। फिर वो भी कराए बहुत, लेकिन नहीं उससे भी आराम होता था भाई, हाँ हुँ, लेकिन मैं दिल में सोचा था भाई मैं ठीक करूंगा तो ठीक करूंगा, हाँ हुँ, कितना भी मेहनत कर पाए, लेकिन मैं जैसा जैसा आपने बताया वैसे वैसा सेम किया भाई, हाँ हुँ। जो-जो हाँ सब बताया एक, मतलब ये सारी चीज़ें फेस करी है आपने भी अपनी ज़िंदगी में। हाँ सब सब किया भाई। तो आज फिर उस वक़्त क्या करते थे? मतलब कोई काम-वाम या पढ़ाई-लिखाई करते थे जब मेरे पास आए थे इस बीमारी को लेकर के? तो वही भाई मैं ड्राइविंग करता हूँ गाड़ी का। अच्छा, यही महाराष्ट्र में? हाँ महाराष्ट्र में मतलब ड्राइविंग करता हूँ। मतलब अभी करते हो कि उस वक़्त भी करते थे? तभी भी करता था, अभी भी करता हूँ, ड्राइविंग ही करता हूँ। अच्छा, लेकिन मतलब भाई आपने हिम्मत नहीं हारी थी, आप अपना काम कर रहे थे। हाँ मैं टाइम निकाल के करता था भाई, हाँ तो मतलब कैसे काम, कोई ओला उबर टाइप का कि बस पर्सनल है कुछ? ऐसा मेरा वो उबर है मतलब। अच्छा, उबर में मतलब आप कैब ड्राइवर हो ना? हाँ कैब ड्राइवर हूँ, मेरे मामा का खुद का वो गाड़ी है, चार हाँ। पांच गाड़ी है वही चलाता हूँ। अच्छा, उन्हीं में से आप एक गाड़ी चलाते हो खुद। हाँ तो अभी मस्त हो ना अपनी ज़िंदगी में, अब तो कोई दुःख अभी तकलीफ बहुत है नहीं। भाई, अभी बहुत सही हूँ भाई, हाँ बहुत हुँ, अच्छा हूँ। मेरा वजन भी पहले से मतलब बढ़ा, 2-3 किलो बढ़ा वजन। हुँ। नहीं तो हाँ जो जो थोड़ा बहुत बचा था ना, अगर वो भी उस टाइम ही अगर ये जो एक सेशन और बचा था उसको कर लेते ना तो वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो जाता। प्लस ये जो थोड़ा हाँ बहुत गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बता रहे हो कि थोड़ी बहुत रहती है ना, ये सब खत्म हो हाँ अभी जाती। बहरहाल आप एक खुद महीना अभी करूँ, करना है, अभी एक महीना सोच रहा हूँ करने को, सोचता हूँ अभी करूँगा, हाँ एक सेशन ले लेना, वो भी सब खत्म हो जाएगा जो भी थोड़ा बहुत दिक्कत है। तब मतलब अभी कोई शिकायत नहीं है ना, मस्त हो बिल्कुल ज़िंदगी में। अभी नहीं कोई शिकायत नहीं भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। नहीं भाई, ये मेरा काम है, समझ रहे हो ना? मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि पता है ये एक ऐसी बीमारी है ना कि देखो, जो नॉर्मल अगर कोई बीमारी है, मान लो जैसे कि बवासीर हो गई या फिर और भी जो छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं, जैसे कि लोगों के किडनी स्टोन हो जाता है, लोगों के पित्त में स्टोन हो जाता है या फिर और भी जितनी भी बीमारियाँ हैं नॉर्मल, मतलब हर बीमारी का इलाज है दुनिया में। दवा आप खाते हो 2 महीने 3 महीने डॉक्टर ठीक कर देता है। लेकिन आईबीएस ये कितनी खतरनाक और खराब परेशानी है ना, इसको बीमारी भी मत बोलो यार। आदमी बीमारी समझ मतलब ही नहीं इलाज हो पाता जाता उसमें है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इतना बड़ा रहता है। वही चीज़, आप इतने डॉक्टर डॉक्टरों भी को नहीं, दिखा घर लेते वालों को हो भी नहीं और समझा कई सकता है। कई लाख रुपए खर्च कर देते हो लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते। इसमें सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि इतना इलाज करने के बावजूद ठीक नहीं होता, तो उसका जवानी बर्बाद होता है। 2 साल, 4 साल, अगर 5 साल किसी यंग इंसान की, मतलब नौजवान अगर बंदा है, तो क्योंकि माँ-बाप भी बूढ़े हो रहे होंगे अगर उनका लड़का जवान हो गया है। तो अभी माँ-बाप का, जो बूढ़े माँ-बाप हैं, उनका हमेशा एक्सपेक्टेशन अपने बेटे से होती है और जब बेटा ही बीमार हो जाए तो बताओ उस घर का क्या कंडीशन होगा कि माँ बाप इतने बूढ़े हो गए, अभी उनका कमाने की ताकत नहीं रही। अभी जो नौजवान बंदा है उसको पढ़ाई लिखाई करके कुछ एक सक्सेसफुल मोमेंट पे पहुंचना है, लेकिन वो अभी सक्सेसफुल मोमेंट पे पहुंचने के बजाय वो इस बीमारी से लुप्त है, परेशान हो चुका है, वो खुद अपनी जवानी बुढ़ापे से बदतर जी रहा है। तो बताओ उस घर की क्या हालत होगी। तो मैंने ये चीज़ ठाना कि मैं चीख चीख के लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि आईबीएस का इलाज इस तरीके से संभव नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर, देखो मैं साइंटिफिक बंदा हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोलता आप डॉक्टर के पास मत जाओ, बेशक जाओ और वो भी एमबीबीएस डॉक्टर से ही सलाह लेकर दवा खाओ, लेकिन सारी बहुत बड़े बीमारियों के बड़े लिए आप डॉक्टर खाओ। को दिखाया हाँ भाई, लेकिन बिल्कुल। नहीं, कुछ मैं भी बता नहीं रहा हूँ फायदा हुआ। कि आप सारे डॉक्टर को दिखा कर खाओ। मैं सारी दुनिया में जो भी बीमारी है उनके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आईबीएस एक ऐसी बीमारी है कि जानलेवा नहीं है, लेकिन ये फिर भी अपने आप में हर रोज मारती है बंदे को, तो जानलेवा इसलिए नहीं, लेकिन भाई इसमें आदमी को एकदम मारती है, एकदम आदमी को एकदम परेशान कर डालती है, ऐसा करेगा कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं, हाँ दिल हम्म करेगा जीने का, दिल ही नहीं करेगा, बोलेगा मेरी जिंदगी में क्या है, क्या मतलब जी गई इसी जिंदगी। हम्म
तो मतलब हाँ, उन 1 सालों में बहुत डिप्रेस्ड रहा करते थे क्या, यही सब सोच के कि आगे का फ्यूचर कैसे कटेगा भाई, अभी ये हाल है तो? बहुत डिप्रेस रहता था भाई, बहुत परेशान रहता था। मतलब 24 घंटा दिमाग में यही सब चलता रहता था, हमेशा दिमाग पेट पे ही लगा रहता था? हाँ, हमेशा पेट तो पूरा दिन दिमाग लगा, जब पेट में गड़बड़ रहता तो पेट ही में दिमाग लगेगा भाई। जाहिर सी बात है। तो मतलब 1 ही महीने में इतना आपको आपके अंदर बदलाव आया कि खुद आप समझ गए कि बस इसका इलाज यही है ही, फालतू में मैं इधर-उधर हाँ, मंडरा रहा था। तो मतलब जैसे ही हाँ, आपने मेरा वीडियो देखा वैसे ही कंसल्ट किया था कि कई दिन तक देखते गए पहले वीडियोज़ आप? मैं 2-3 वीडियो देखा, क्योंकि भाई ऐसा जानते हो, ऐसा बहुत फ्रॉड है इतना समय हो रहा तो अभी तो। आपने भी एक यूट्यूब ऐसे पे, हाँ, मतलब झेला है एक क्या क्या फ्रॉड कई बंदों का? हाँ, एक ऐसे है, मतलब दवा देता है, मोटा सा है, कोलकाता का शायद है। कोलकाता क्या नाम है, नाम बता सकते हो? नाम ध्यान नहीं है भाई, मैं देखा था उसको वीडियो, वो भी बहुत फ्रॉड करता है। पैसा उसके पास ही फोन लगाया था, बहुत पैसा मांगता था दवा देने के लिए। हाँ, अच्छा, तो किस चीज़ की हाँ, दवा देता है? दिमाग के लिए देता है कि पेट के लिए देता है? बोलता था सब चीज़ की दवा है, एक महीने में गारंटी के साथ, बोलता था ठीक हो जाएगा। तो दिया था पैसा आपने? मैं नहीं कांटेक्ट किया भाई, मेरे को मालूम था वो फ्रॉड है। अच्छा, ये कैसे, मतलब ये आपको पता कैसे चल गया कि ये फ्रॉड है? मैं बहुत वीडियो देखा था भाई उसके बारे में, बहुत लोग मतलब उसके बाद मतलब बारे में बोले थे। हाँ, ऐसे देखो, मैं भी पता है, मैं क्योंकि लोगों को बार-बार ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे अगर बहुत तादाद में पैसा कमाने आता, तो मेरी फ़ीस इतनी कम ना होती, मैं भी बहुत ज़्यादा अमाउंट वही रख बात है सकता ना। था। इलाज कराने वाले बंदे कराते ही, जैसे सबसे करा रहे, मुझसे भी कराते। मैं सोचा था लेकिन भाई, देखो लेकिन मैं मैं सोचा लोगों इतना पैसा लोगों को लगा सच, चुका हूँ, हाँ। इतना पैसा लगा चुका हूँ, आपकी तो इतना फीस भी नहीं। मैं बोला देख ही लेता हूँ भाई, हो सकता है आराम ही हो जाए, इसके लिए मैं हाँ आपके पास कांटेक्ट किया। हुँ। और बस उ हाँ, उसी चक्कर में, क्योंकि आपने ना कभी मुझसे मिले, ना बोले, ना कुछ और हुआ, हाँ, तो आप डायरेक्ट ये चीज़ समझ गए कि करके देखते हैं, क्या पता काम कर जाए, और ऊपर वाले के रहमो करम से तुम ठीक भी हो गए। हाँ, ठीक हो गया भाई, हुँ। अल्लाह का बहुत बहुत नहीं, शुक्र है मेरे पास एहसान है। देखो, मेरे पास क्या है ना, जितने बंदे आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, सबको 100% रिलीफ़ मिलता है। बस उसको धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर वो उसका आईबीएस 5-6 साल पुराना है, तो उसको तो सब्र तो रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे हाँ, पास जो सब्र भी तो रखना ट्रीटमेंट है, पड़ेगा कोई भाई। कोई दवा तो नहीं है कि भाई एक खुराक खिला दिया और वो ठीक हो गया। नहीं, नहीं, अगर नहीं। मान लो 1 साल 6 महीना पुराना है, तो ठीक है, मैं उसको 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने में अच्छा रिज़ल्ट दे सकता हूँ। लेकिन अगर ये कह दे कि 6 साल पुराना, 10 साल पुराना आईबीएस मैं 1-2 दिन में ठीक कर दूँ, तो भाई ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो लोग कोई भी आएँ, वो मतलब कि क्या है ना कि उन्हें सब्र रखना पड़ेगा थोड़ा, तो फिर उनका मैं ठीक हाँ, कर दूँगा गारंटी के साथ। और 6 साल से मैं यही कर रहा हूँ, और मैंने कई हज़ार लोगों को ठीक किया और लगातार कर ही रहा हूँ। मेरा ये एक तरीके से प्रोफ़ेशन बन गया है कि मैं अपने जो और भी मेरे घर का काम है, या फिर जो मेरा एजुकेशन लेवल का काम है, या फिर मेरे पर्सनल बिज़नेस लेवल का जो भी काम है, सब छोड़ दिया मैंने। इसी काम में मैं लग गया, और मैं एक अल्टरनेट थेरेपिस्ट के बेस पे ऑनलाइन यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। हालाँकि मैं बहुत ऑफ़लाइन भी अच्छा काम काम कर करने रहे के हो। लिए प्लान कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो सारे ऑनलाइन ही हैं, तो मैं ऑनलाइन 24 घंटे एक तरीके से सर्विस उनको देने की पूरी कोशिश करता हूँ, और सुबह से शाम तक समझ लो आईबीएस वाले मरीजों से ही कंसल्ट करता हूँ। कुछ नए पेशेंट हैं, कुछ पुराने हैं, लगातार ये चीज़ें चल रही हैं, और इसको थोड़ा ऊँचे लेवल तक लेके जाना है। लोगों को पेट डिजीज़ेज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो बिना दवा के ठीक की जा सकती हैं, और उसी काम में हम लोग लगे हैं कि जो भी विदाउट मेडिसिन ठीक कर सकते हैं, बस उसी को हम लोग पब्लिश करें। जैसे आईबीएस हो गया, आईबीडी हो गया, ठीक है, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, आईबीएस डायरिया की प्रॉब्लम हो गई, आईबीएस मिक्स की या फिर यूडीएफ की प्रॉब्लम हो गई। इन सारी चीज़ों का इलाज हम बिना मेडिसिन के कर सकते हैं। तो हम लोग इस फील्ड में यही काम कर रहे हैं कि बंदों को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि मेडिसिन इसमें काम नहीं करती। और डॉक्टर के पास जाते हो, कोई रिपोर्ट में डायग्नोस होता नहीं है, तो वो बोलते हैं कि तुमको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। हालाँकि एक और फील्ड है डॉक्टर फील्ड का, मतलब एक तरीके से मेडिकल साइंस का एक तबका और है, जो कि साइकियाट्रिस्ट फील्ड के जितने हाँ, डॉक्टर्स हैं, वो थोड़ा रिलीफ दिला सकते हैं इसमें, केवल रिलीफ दिला सकते हैं। अभी वो क्योर करने का कोई सीन नहीं है, ठीक है? वो भी अगर बोलोगे कि ये उनके मेडिसिन से क्योर हो जाएगा, तो ये भी जुल्म होगा, ठीक है ना? मैंने पर्सनल उनकी दवा खाई है, और मेरे बहुत मरीज आके ये चीज़ बताते हैं कि मैंने साइकियाट्रिस्ट की दवा सर 6 महीने खाई, 1 साल खाई, मैं 5 साल से खा रहा हूँ साइकियाट्रिस्ट की दवा, लेकिन दिमाग तो थोड़ा शांत रहता है, लेकिन पेट ठीक नहीं होता, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे भी मरीज़ हैं, बताते हैं, तो उससे थोड़ा आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन के थ्रू आप अपने आप को थोड़ा रिलीफ दे सकते हो, ठीक है ना? और नहीं तो बाकी अगर नहीं, परमानेंट देना है, तो जो ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यही एक तरीका है, और इसी से वो ठीक होता है, 100% क्योर होता है इसी से, और यही इस बीमारी का इलाज ही है, इसके अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। हाँ, सही है।
ठीक है ना। चलो बाकी स्ट्रेस की दवा नहीं खाया कभी। अच्छा, आप 1 साल से जूझ रहे थे ना, इसलिए नहीं खाया। नहीं तो अगर आप भी अगर 2 साल 3 साल पुराना हो जाता ना, तो आप भी हाँ, तो गूगलिंग कर करके कोई ना कोई बता ही देता कि भाई साइकेट्रिस्ट की दवा खा लो। तो आप जब खाते तो आपको फिर लगता है अरे यार ये इससे भी कोई खास रिलीफ नहीं है, हालांकि थोड़ा सुकून जरूर है लेकिन रिलीफ नहीं है, क्योंकि लोग डिप्रेशन में बंदा चला जाता है तो डिप्रेशन का इलाज कौन करता है? साइकेट्रिस्ट ही तो करते हैं, मनोचिकित्सक। तो उन्हीं के पास जाना पड़ता है ना उसके लिए। हाँ, चलो भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे ये सारी बातें शेयर करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। और ठीक है भाई, मैं हाँ ठीक, मैं आपको कॉल। आपने पूरी कहानी सुनी साकिब जी की, और मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी मोटिवेशन लगा होगा, काफी बेहतर लगा होगा, और आपको आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया होगा। आप भी इलाज कराना चाहते हैं, मेरे थ्रू ठीक होना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करिए। पूरे भारत में सबसे कम फीस में हम आईबीएस का इलाज कर रहे हैं। आईबीएस मुक्त भारत बनाने के मुहिम में हम लगे हुए हैं। तो आप तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए, अपनी समस्या पूरी हमारे साथ साझा करिए, और इस समस्या का समाधान एडविल एक्सपर्ट के साथ, मतलब हमारे साथ इस समस्या का समाधान घर बैठे ही करिए। आपको कहीं कोई सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे रह के ही आप इन सारी समस्याओं का इलाज करिए। आप चाहे डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, बेचैनी, घबराहट, पेट दर्द, मितली आना, हर वक्त पेट में अनकंफर्टेबल फील करना, पेट में अजीब सा मीठा मीठा दर्द महसूस करना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या फील करना, डिप्रेशन हो, चाहे और भी पेट जैसी समस्या जैसे कि एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम हो, गैस्ट्राइटिस की भयंकर प्रॉब्लम हो, आईबीडी जैसी समस्या हो, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर आईबीएस लूज मोशन हो, या फिर आईबीएस मिक्स वाला हो, या फिर आईबीएस यूडीएफ वाला हो, कोई भी आईबीएस हो, हर आईबीएस का हर पेट समस्या का समाधान हो जाएगा। आप बेफिक्र रहें, बस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए। अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपको कोई घबराने की बात नहीं, आपको आईबीएस है, तो बस टेंशन मत लीजिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क आज ही करिए और 100% अपनी समस्या का समाधान घर बैठे पाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और अगर घर में कोई और बीमार है तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, उनको समझाइए, उनको काउंसिल कीजिए, और उन्हें मेरे बारे में बताइए, या तो उन तक हमारी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।